राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि यदि आपकी सिंह लगन की कुंडली है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, लोगों के साथ आपका मिलना जुलना, क्या आप लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, जीवन में आपको शेयर मार्केट में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, कब आपको नुकसान होगा और जीवन के किस पड़ाव में आपको फायदा होगा, लोगों के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, सब चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों को भी फायदा पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सिंह लग्न के बारे में। देखिए सिंह लग्न, अब जब सिंह लग्न के बारे में बात होगी तो इसके चिन्ह के बारे में भी बात होगी। चिन्ह यानी साइन, चिन्ह यानी सिंह लग्न का साइन जो है वो क्या है, वो है शेर का। कौन सा है? शेर का। और सिंह लग्न का स्वामी कौन है? सूर्य। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य और इनका जो चिन्ह है वो है शेर। तो कैसा परिणाम हमें मिलेगा जब सिंह लग्न होगा? अब सबसे पहली चीज तो आती है कि कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि हम अपना लग्न कैसे पहचाने। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपकी लग्न कुंडली है, या इसको हम D1 चार्ट बोलते हैं, या इसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं। तो अपनी कुंडली में जहां पर लग्न लिखा हो या D1 लिखा हो तो समझ जाइएगा ये आपकी D1 कुंडली है। अब उसमें आपको देखना है कि इस वाली जगह पर यहां पर 5 नंबर लिखा होना जरूरी है। और यदि यहां पर 5 होगा तो अगला खाना ये होता है, दूसरा भाव 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और ये 4। तो इस तरह से आपकी कुंडली आपको दिखाई देगी। अब इस तरह से कुंडली आपको दिखाई गई, यहां पर 5 नंबर लिखा है, ग्रह कोई भी कहीं भी बैठा हो, हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि यदि आपका लग्न सिंह है और यहाँ 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न ही है। तो चलिए बात करते हैं कि यदि आपका सिंह लग्न है तो आपका कैसा व्यवहार होगा। देखिए सिंह लग्न मतलब शेर जैसा व्यवहार। शेर जैसा व्यवहार का मतलब क्या होता है? सूर्य और शेर दोनों ही गर्म स्वभाव के हैं। अब बात करते हैं कि आपका सिंह लग्न है तो आपकी आंखें चमकदार होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती है, और किसी की तरफ यदि आप देख भी लेते हैं तो सामने वाला भस्म हो जाता है। भस्म हो जाता है का मतलब डर जाता है कि अरे ये मुझे घूर तो नहीं रहे हैं, ये मुझे डरा तो नहीं रहे हैं, कहीं ने गुस्सा तो नहीं आ गया। गोल आपकी आंखें होती है और बड़ी बड़ी आपकी आंखें होती है, जिसकी तरफ आप देख लेते हैं सामने वाला आपके देखने मात्र से डर जाता है। ये सिंह लग्न वालों की खासियत होती है। आप सिंह लग्न के हैं इसलिए आपका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि आप जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ आप पाना चाहते हैं, कुछ खोज रहे हैं, ऐसा आपका स्वभाव रहता है। जब आप कहीं जाएंगे, किसी के घर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आप नजर को ऐसे दौड़ाते हैं कि आप उसका पूरा मुआयना कर लेते हैं। बुद्धि का स्तर आपका बहुत ऊंचा होता है। आप एक बार जिन रास्तों को, जिन चीजों को देख लेते हैं उन्हें भूलते नहीं है, बड़े लंबे समय तक आपको चीजें याद रहती हैं। क्योंकि सिंह लग्न की एक खासियत होती है कि आप अपना ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मैं जो भी कार्य करूं उसमें पूरा फोकस मेरा एक साथ बना हो। काम करेंगे तो पूरे फोकस के साथ, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे तो आप बहुत आराम प्रिय आदमी हैं, क्योंकि शेर कैसा होता है? शेर होता है आराम प्रिय। लेकिन जब शेर अपने शिकार को देख लेता है तो फिर वो आराम को त्याग कर और दौड़ पड़ता है। किस तरफ दौड़ पड़ता है? अपने शिकार की तरफ। यही हालत आपकी भी है। जब आपको कोई काम आ जाता है, जब अचानक से किसी कार्य से आप घिर जाते हैं, कोई काम आपके ऊपर आ जाता है, चाहे ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, फैमिली का काम हो, तो फिर आप उस कार्य को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उस कार्य को पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, पूरा करके ही छोड़ते हैं। क्योंकि शेर जैसा आपका स्वभाव है। आप बेशक आराम प्रिय हैं, आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन जब शिकार आ गया तो फिर तेजी से भागेंगे। शेर भी तो ऐसे ही करता है, वही आप भी करते हैं। एक और खासियत आपके व्यवहार में है कि जैसे शेर हर बार शिकार हासिल नहीं करता, तो वो जब वापिस आता है तब भी निराश नहीं होता, अगले शिकार की तरफ प्रयास करता है। सेम आपका भी हाल है। यदि कोई आपको निराशा हाथ लग जाती है तो उससे निराश नहीं होते, अगले कार्य की तरफ आप मूव कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं बना तो ये बनेगा, हम इस तरफ कार्य करेंगे। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। यानी
आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो सोचने का तरीका, आपका जो बोलने का तरीका है, टोटली पॉजिटिव है। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छे से भरी हुई है। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप बीमार हैं। यदि आप बीमार भी होंगे तो भी लगेगा आप बीमार नहीं है। आप समय आने पर उस बीमारी को भी साइड में रखकर और अपने कार्य को पूर्ण कर ही दम लेंगे। क्यों? क्योंकि सिंह लगन की कुंडली, शेर जैसी ताकत आपके पास है। आप कार्य को बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं, बड़ी ताकत के साथ करते हैं। लेकिन वही कार्य करते हुए यदि कोई आपको टोक दे, आपको कोई गलत कुछ कह दे, कुछ जरा सा भी आपके बारे में ऊंच नीच बोल दे, तो फिर आप बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी सबसे ऊपर है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते। बिल्कुल भी कोई आपके साथ बदतमीजी कर दे, वो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि एक चीज आपके स्वभाव में और है, आप फालतू बोलते भी नहीं है, आप सीधी सीधी बात करते हैं। फालतू बोलने से मतलब है कोई कुछ भी बोले जा रहा है और आप उसको सुन रहे हो, उसको एंटरटेन कर रहे हो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि कोई मतलब की बात होगी, ढंग की बात होगी, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो ओके कहकर आप फोन रख देंगे। आपको पसंद नहीं कि बेवजह की बातों में आप इन्वॉल्व हों, बेवजह की बातों में कोई भी आपसे कुछ भी बात करे, बिल्कुल पसंद आपको नहीं होगा। क्योंकि सिंह लगन की आपकी कुंडली है। आप छुपे रुस्तम बहुत जबरदस्त है। छुपे रुस्तम, आप पैसा कमाते हैं और पैसे को चुपचाप अंटी कर लेते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर तक को नहीं बता पाते कि आपके पास कितना है। कितना है तो आप खुद को भी नहीं बताते। यानी आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं चुपचाप दबा देते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उसको पैसे को ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। और चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप मनी माइंडेड बहुत ज्यादा है। पैसे को कैसे कमाना है और उसे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको 1 से 2 करना है, ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन यहां पर एक बात कहनी जरूरी होगी कि आप किसी भी कार्य के लिए जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी दिमाग में बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ द लिमिट आप जल्दबाजी करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए इतना जल्दी करेंगे कि फटाफट से कार्य बस हो जाए, कार्य सामने आए बस हो जाए, पूरी ताकत पूरी हिम्मत उसके साथ झोंक देंगे। तो जल्दीबाजी काहे की है भाई? कार्य भी हो जाएगा और ठीक भी होगा, लेकिन जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि अक्सर जल्दीबाजी के चक्कर में आपको नुकसान हो जाता है। छुपे रुस्तम आप बहुत गहरे हैं। पैसे को कमाएंगे और चुपचाप दबा कर रख लेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। न सिर्फ पैसे बल्कि अपने कार्यों को भी बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं और जल्दी से किसी के सामने ओपन नहीं करते। लेकिन जिनसे दिल मिलता है उनके सामने पूरा दिल खोल कर रख देते हैं, उन्हें सारी बात आप बता देते हैं। चुप भी रहेंगे लेकिन अपनी बात भी धीरे 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 बातों ही बातों में उन्हें सारी बात अपनी बता देंगे। एक खासियत आपके सिंह लग्न वालों के साथ जरूर होती है कि आपके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर आ जाए या आपकी खुद की समस्या हो, तो समाधान तो आपके पास है। हर चीज का समाधान है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बातें हो, पढ़ाई से जुड़ी बातें हो, मार्केट से जुड़ी बातें हो, स्टडी से जुड़ी बात, कुछ भी हो, हर चीज का समाधान आपके पास है। कोई व्यक्ति यदि आपसे सलाह मांगता है तो आप उसे बैठाकर उसकी प्रॉब्लम को, उसकी टेंशन को अपनी टेंशन मानते हुए इतनी अच्छी से सलाह देते हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और बहुत समझदार है। और एक और खासियत आपके पास है कि आप सलाह लेना भी नहीं भूलते। यदि आप किसी चीज में प्रॉब्लम में फंस जाते हो, कुछ समस्या आपके सामने आ जाती है, तो आप लोगों से सलाह भी ले लेते हो और आपको सलाह भी अच्छी मिलती है और उस सलाह पर चलकर आपका काम भी अच्छा बन जाता है, क्योंकि आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं। सामाजिक बहुत हैं, लोगों की मदद करना, मिलना जुलना, लोगों के कार्य करना, लोगों के साथ दुख सुख में खड़े रहना, ये आपके स्वभाव में है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, घर पर रहेंगे, लेकिन अगर किसी का फोन आ गया, भाई आज वहां चलना है, आज वहां शिविर लगा है, आज वहां सेवा करनी है, आज वहां ये कार्य करने के लिए जाना है, आज ब्लाइंड स्कूल में जाना है, आज हमें ओल्ड एज होम जाना है, आज हमें ये सेवा का कार्य करना है, तो आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। आप बीमार भी होंगे तो भी चल पड़ेंगे, क्योंकि सामाजिकता कूट कूट कर आपके अंदर भरी है। किसी दोस्त का फोन आ गया कि आज हमें फलाने कार्य के लिए वहां जाना है, हमें ये कार्य करना है, तुरंत निकल जाएंगे। नहीं सोचेंगे कि मेरी तबीयत खराब है, सही है, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। चल दिए का मतलब चल दिए। जल्दबाजी दिमाग में ना रखें, उसी के चक्कर में कई बार आप नुकसान कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि आप शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाते हैं, तो शेयर मार्केट में पैसा तो लगा देंगे, लेकिन या तो इंट्राडे में लगा देंगे, यानी डेली वाले में, जिसमें इधर लगाया पैसा और इधर शाम तक बेच दिया, तो उसमें आपको नुकसान होता है। या कई बार गलत डिसीजन जल्दीबाजी में आप ले लेते हैं कि जैसे मार्केट डाउन जा रही है तो आपको लगता है हो मार्केट डाउन जा रही है, मुझे तो शेयर बेच देना चाहिए। इंतजार करो, लॉन्ग टर्म में खेलो,
आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि सिंह लग्न के हैं। जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो नुकसान होगा, धीमी गति से कार्य करेंगे तो लाभ होगा। अब जल्दबाजी और धीमी गति से मैं एक और चीज बताऊंगा कि आप कोशिश करें कर्ज ना लें, कर्ज ना लें, और यदि किसी कारणवश लेना भी पड़ जाए तो उस कर्ज को उतारने के बारे में इतना ज्यादा ना सोचें कि कहीं आपको डिप्रेशन ही हो जाए। कर्ज लिया है तो धीमी गति से उतारने की कोशिश करें। अगर जल्दीबाजी में कोशिश की कि मेरा बहुत जल्दी से धन उतर जाए, कर्जा बहुत जल्दी से उतर जाए, तो आप कर्जा उतारने के चक्कर में या तो डिप्रेशन ले लेंगे या ओवर थिंकिंग में पड़ जाएंगे और आप बीमार खुद से हो जाएंगे और वो कर्ज भी नहीं उतर पाएगा। तो कर्जा उतारना है, कर्जा लिया है तो उसको उतारने की नियत रखो और धीमी गति से उतारो। जल्दीबाजी नहीं करनी है, किसी भी कार्य में नहीं करनी है। ये आपके लिए मुख्य सुझाव है आज की वीडियो में कि आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें, चाहे पढ़ाई में हो, प्रेम संबंधों में हो, विवाह संबंधों में हो, शेयर मार्केट में हो, अपने करियर में हो, जॉब में हो, व्यापार में हो, कुछ भी हो, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। बड़ी धीमी गति से सोचे, शांत होकर सोचे, लोगों की सलाह लेकर सोचे, तभी आप आगे बढ़े। अब बात करते हैं नौकरी की, व्यापार की, बिजनेस की, कि कैसा आपका रहेगा। देखिए, आप यदि नौकरी करते हैं तो आपका व्यवहार राजा वाला व्यवहार होता है। आप नौकरी करते हैं, नौकरी करते हुए भी बॉस बनकर रहना पसंद करते हैं, बॉस की तरह कार्य करते हैं। आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय एकदम खुश होते हैं। शेर क्या है? जंगल का राजा। आप भी राजा हैं, शेर जैसी ताकत रखते हैं, बड़े व्यवहार के कुशल व्यक्ति हैं, लीडरशिप करना आपको पसंद है, तो लोगों के साथ आप ऐसा ही व्यवहार करते हैं। किसी को छुट्टी चाहिए एकदम दे दोगे। नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करते हो। और यदि बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस में एक अच्छे मालिक नहीं बन पाते, क्योंकि राजा हो ना, तो फिर आप उसके ऊपर ज्यादा अधिकार पेल देते हो, ज्यादा अधिकारों से बात करते हो, ज्यादा धमका देते हो, कुछ गलत बोल जाते हो, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा देते हो। लेकिन एक अच्छे नौकरी करने वाले आप हो सकते हैं। बात करेंगे कि आपको किस तरह की चीजें पसंद है और किस तरह की चीजें पसंद नहीं है। धोखा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहेंगे आचार्य जी धोखा तो किसी को भी पसंद नहीं है, परंतु आपके साथ कोई धोखा कर दे तो फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आपका बहन भाई हो, आपका प्रेमी प्रेमिका हो, या कोई भी व्यक्ति हो, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। धोखे में आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धोखा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहाँ पे स्त्री और पुरुष की बात आई तो यहाँ पे एक चीज और कहनी जरूरी होगी कि यदि आप पुरुष स्वभाव के हैं तो लड़ाई आप कम ही करना पसंद करेंगे। आप चीजों को इग्नोर करेंगे, सुनकर दूसरे कान से निकालने की कोशिश करेंगे, मन में रखेंगे लेकिन उसको उजागर नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप स्त्री हैं, सिंह लगन की स्त्री हैं आप, तो आप किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगी और सामने से जाकर लड़ाई करना शुरू कर देंगी, बोल देंगे मुंह पर, चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, लड़ाई हो या हो ना हो, सामने से फिर कुछ भी अंजाम हो, लेकिन आप जाकर सामने से बोल देंगे और खूब ढंग से लड़ेंगे। ये सिंह लगन वालों की महिलाओं के बारे में बोल रहा हूं। और यदि पुरुष हैं, सिंह लगन है आपका, तो आप शांत स्वभाव को जाते हैं, गुस्सा आप कम ही करते हैं। स्वभाव आपका बड़ा जिद्दी है, जिस चीज के लिए ठान लेते हैं, जिस चीज के लिए सोच लेते हैं, जो कार्य मन में आ गया उसको करके ही दम लेते हैं, बीच में उसको नहीं छोड़ते हैं। जीवन साथी के लिए आप जीवन साथी पर जान लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। जब शादी और विवाह की आपकी बात करें तो जीवन साथी आपका कैसा भी होगा, आपको कोऑपरेट करने वाला होगा और आप भी उसे पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और अपेक्षा भी करेंगे कि वो भी आपको कोऑपरेट करे। लेकिन यदि जीवन साथी ने आपको धोखा देने की कोशिश की, आपको परेशान करने की कोशिश की, तो फिर आप जैसे जान देना पसंद करते हैं ऐसे जान लेना भी पसंद करते हैं। जान लेने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं दर्शकों कि आप उसको मार देंगे, नहीं। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, अपने जीवन साथी के लिए जान देना पसंद करते हैं तो उन्हें ऐसा कर देंगे कि वो खुद आपसे आकर माफी मांगेंगे। जान लेने का मतलब है कि आप उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो आपके सामने आके गिड़गिड़ाएं और आपसे माफी मांगे। ये आपकी खासियत होती है सिंह लगन वालों की। सिंह लगन वालों को क्या करना चाहिए अभी और बताएंगे, जिससे आपके बाकी चीजों के ऊपर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़े। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात करते हैं सिंह लगन के बारे में। जैसे हमने आपको बताया तो सूर्य इसका स्वामी है। अन्य ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध, बृहस्पति, कोई भी ग्रह कहां पर बैठकर कैसा परिणाम देता है उसकी वीडियो भी हमने अलग अलग बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर वीडियो को देखें, वहां भी लाइक कीजिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो यहाँ भी लाइक कर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि कितने प्रतिशत वीडियो आपसे कनेक्ट हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। सिंह लग्न वालों को सूर्य देव को नित्य नियमित जल जरूर देना चाहिए।
भगवान सूर्यदेव को आप जल जरूर दें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और जल देने के लिए तांबे के पात्र का आप इस्तेमाल करें और उससे भगवान सूर्यदेव को आप जल दें। और ऐसा करने से निश्चित ही भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कार्य बन जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।